अभी हम नगर परिषद कार्यालय के समीप है और कल से लगातार जो कई वार्ड पार्षद है उनके द्वारा नगर परिषद के सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और इनके साथ एक और चीज देखने को मिला है कि जो नगर परिषद के सफाई कर्मी हैं उनका भी सहयोग मिला है, क्योंकि इन लोग के साथ भी समस्या है। और क्या समस्या है खैर इनसे जानते हैं, लेकिन आज तकरीबन 24 घंटा इस आमरण अनशन को बीत गया है, लेकिन अभी तक जो पदाधिकारी है यहाँ के वो देखने तक नहीं आए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो सफाई कर्मी है नगर परिषद के, जिनके भरोसे ये नगर परिषद चल रहा है, उनके साथ क्या समस्या खड़ी हो गई जो इन लोगों को भी आमरण अनशन के साथ बैठना पड़ा। आप लोग को क्या समस्या है जो आप लोग की हम लोग का यही मतलब ये है कि हम लोग को पैसा नगर परिषद में सफाई कर्मचारी हैं, कई वर्षों से हम लोग को 300 रुपया माध्य वेतन दिया जाता है। कई बार कार्यपालक पदाधिकारी को हमने आवेदन दिया कि सर हम लोग को पैसा बढ़ाया जाए, तो बार बार पेपर लेके न हम पे वो कागज पर साइन करके भी नहीं देते हैं कि पैसा बढ़ेगा। बराबर पैसा बढ़ाने के चलते हम लोग बोलते हैं, तैयो नहीं सुनते हैं। और हमारे सभी कर्मचारी मिलके फिर आज बारिश का मौसम चल रहा है, न बरसाती मिलता है हम लोग को काम करने के लिए, और वर्षा के दिन भी छुट्टी अगर कहता है कि बारिश हो रहा है तो करा, तुम लोग को काम करने की कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग को बारिश के दिन काम नहीं जो होगा। उसके बाद संडे के दिन संडे का हम लोग का हाजिरी काट लिया जाता है। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जो पैसा बढ़ोतरी किया गया है वो पैसा साल में जो बढ़ता है वो हमको बढ़ा जाए। कई वर्षों से हम लोग काम करते हैं यहाँ पर, मेडिकल भी दिया जाए, मेडिकल भी नहीं है हम लोग को, छुट्टी एतवार काट लिया जाता है। और ना हम लोग को सर सफाई करने के लिए ग्लव्स, ना मास्क, ना जूता उता कुछ नहीं मिलता है। 6 महीना साल भर पहले देते हैं, वही कहते हैं कि तुम लोग को इतना ही मतलब मिला है सामान, यही सामान को सब दिन चला, तो ग्लव्स मास्क हम सब दिन वही चलाएं। सर सफाई कर्मचारी हम लोग इसके द्वारा लापरवाही, कार्यपालक पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं हमारा बात, हम लोगों का बात। हम ये भी बात बताएं तो बोले हैं कि पैसा बढ़ेगा तब बढ़ाएंगे। यह सरकार के संसाधन विभाग द्वारा कहा गया है कि साल में 2 बार पैसा बढ़ोतरी किया जाएगा, तो हम लोग 6-7 साल से देख रहे हैं कि पैसा 300 पर कट रहे हैं। पीएफ के नाम पर कहते हैं कि 1000 रुपया काट लिया जाता है, 9,600 रुपया हम लोग का 26 दिन का पैसा बनता है, जिसमें से पीएफ को कहते हैं कि इतना कटेगा। पैसा हम लोग को 7,000 से कम, 7,000 6,000 से ज्यादा नहीं आता है महीना में। एतवार भी छुट्टी काट लिया जाता है, और कौन दिन बारिश होता है उस दिन का भी पैसा काट लिया जाता है। हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को संडे छुट्टी दिया जाए और बरसाती उरसाती दिया जाए, कि ताकि हम लोग अच्छा से काम करें और हम लोग को पैसा बढ़ाया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार। ये देखिए तमाम जो नगर परिषद के सफाई कर्मी हैं इनका भी आरोप है पीएफ की जो समस्या है, इन लोग के साथ भी समस्या वही खड़ी। तो तमाम इन लोगों की समस्या है जो बारिश के समय में जो इनका जो ग्लव्स होता है या जो वर्दी होता है इन लोग को सुरक्षा कवच के तौर पे वो सामान भी इन लोग को नहीं दिया जाता नगर परिषद की तरफ से, सिर्फ काम लिया जाता है, लेकिन जो वाजिब इन लोग का पैसा होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इनके द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और जो नगर के सभापति हैं वो भी सवाले के घेरे में है। आप देख सकते हैं कि कई 11 सूत्री जो मांग है उस जांच को लेकर के लगातार 2 दिनों से यहाँ आमरण अनशन किया जा रहा है। और जब ये आमरण अनशन स्टार्ट हुई है तो इस आस में जो नगर के सफाई कर्मी है वो भी बैठ गए हैं कि इनकी जो समस्या है वो भी सुना जाएगा। कई महिला सफाई कर्मी है जिनके भरोसे, जिनके जिम्मे नगर की साफ सफाई का जिम्मा इनके सर पर होता है। इनसे भी जानते हैं कि ऐसी क्या नौबत आपत्ति कि इन लोग को भी यहाँ पे बैठना पड़ा। हम लोग यही कि हम लोग को कोई समस्या ज्यादा नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग इतना दिन से खटते आ रहे हैं, मेरा पति लोग भी बहुत दिन से खट रहा है, हम लोग तो कुछ 10-12 साल से खट रहे हैं। मेरा पति लोग भी खटते खटते जिससे आधा बच का आ गया है, फिर भी अभी तक से वही उतना ही पैसा में खट रहा है। जितना पैसा मिल रहा है जितना बच्चा का पढ़ाई में कर रहा है, न भोजन भात सही से पूर्ता है, और न कोई पैसा बढ़ा रहा है, न बहाल निकाल रहा है। ऐसे में कैसे लोग जिया जाएगा? कितना मिल गया?
यहाँ 9,000 के महीना देता है, उसी में पीएफ काटता है, नागा खाता सब काट के 5,500 6,000 रुपया मिलता है। उसमें कैसे लोग जिएगा, कैसे बाल बच्चा के पोसेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, क्या करेगा? बढ़ेगा तो मिलेगा, बढ़ेगा मिलेगा, कब बढ़ेगा? आप लोग के ऊपर पूरे नगर का सफाई का जिम्मा है, इतना कम पैसा मिलता है जी, यहाँ बताते हैं तो कोई सुनता नहीं। कर पालक आते हैं, जो भी आते हैं बोलते जैसे वहाँ से बढ़ेगा तो मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। क्या लगता है यहाँ बैठे हैं कुछ सुनेगा तो ध्यान हो पाएगा? हमको तो नहीं लगता जो कोई समाधान मिलेगा हम लोग का। जितना ही में खट रहे उतना ही में खटेंगे, वही लग रहा है। समस्या यही है सर कि हम लोग नगर परिषद का स्टाफ है, आज 15 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं सर सफाई का। यहाँ पर ही मतलब कार्यालय में अगर अधिकारी को अगर हम लोग बोलने जाते हैं तो पहला नंबर बोलता है कि कोई से कहते हैं कि सर ये ऐसा बात है सर, हम लोग का पैसा बढ़ाया जाए, हम लोग काम करते हैं, तो कुछ नहीं सुनते। 2 बार 3 बार हम लोग आवेदन दिए साहब को, साहब कोई आवेदन का कोई जवाब उत्तर नहीं दिए हम लोग के। देने के बाद बरसात भी आता है, बरसात के मौसम में हम लोग भीग के आते हैं तो काम बंद कर देता है, काम बंद कर देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि बरसात में हम लोग का बरसाती मिलेगा सर, तभी तो हम लोग काम करेंगे। हाँ, तो हम लोग का बरसाती उरसाती कुछ मिलता नहीं है। वही वो जाली वाला, वो लाल वाला जो जाली वाला जो चलता है उस पर लिखा के और वही एक वर्दी दे देता है, बस यही हो गया, दे देता है। और देने के बाद पैसा अगर हम लोग कहते हैं कि बढ़ाने के लिए तो सीधे बोलता है कि काम करना है तो करो, तो घर जाओ। हाँ, जो मेरा सुपरवाइजर है सो बोलता है। अगर सुपरवाइजर को अगला अगर एनजीओ वाला अगर पावर दिए हुए तब तो वो बोल रहा है ना। हाँ, तो हम लोग का सर पैसा वैसा बढ़ाता उड़ाता नहीं है। हाँ, तो यही कहना है। और क्या, हम लोग का पैसा ऊपर से आया, हम लोग का 500 कुछ रुपया, 10 रुपया, हाँ 519 रुपया, वो हम लोग का नहीं मिलता है। और 304 रुपया करके मिलता है, उसमें इतवार छुट्टी का भी पैसा, 4 छुट्टी का भी पैसा काट लेता है। कहता है इतना पैसा तुम्हारा पीएफ कटा है, वो पीएफ का भी कोई खबर खोज के नहीं है। इतना इतना को कागज पर थोड़ा थोड़ा नाम लिख के पीएफ नंबर दे दिया सबको, उसके बाद कोई पता नहीं है। और बोलते हैं तो कहता है कि तुमको केस जेल भेजा देंगे, तो यह करेंगे तो वह करेंगे। 4 को भाई भतीजा को भी जेल भेज दिया हूँ। आवाज उठाने पर कार्रवाई, हाँ, केस किए कर देते हैं। अभी भी मेरा भाई जो अरुण मल्लिक है उसका नाम पर भी केस है, अभी करण पर भी केस है, राहुल पर भी केस है, विजय राम पर भी केस है। जो अच्छा बात बोलने वाला है उसको कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, तुमको इसको हटाओ, ये काम नहीं करेगा। और एक और बात है कि 75 लेबर हमारे यहाँ खटता है, हमारे यहाँ 75 लेबर खटता है और ये 104 लेबर खटाते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है, इसका जांच किया जाए, हम लोग को पैसा बढ़ाया जाए। 175, हाँ ना, 75 लेबर काम किया जाता है और मतलब 100 कुछ लेबर का हाजिरी बना के देते हैं। 120, हाँ फर्जी है। हम लोग जांच किया जाए, हम लोग 75 को लेबर है और उसके बाद जो रखे हैं वो फर्जी है, कोई अति नहीं है। जुटों के फिंगर लगा देते हैं कि इतना इतना लेबर खट रहा है, लेकिन कुछ ऐसा बात नहीं है। आके इस बार इस पर जांच किया जाए कि नगर परिषद में सफाई कर्मचारी कितना है। तो निश्चित तौर पे जो आरोप साफ तौर पे देखने को मिला है, सफाई कर्मी जो है ये लोग कहे हैं कि 75 सफाई कर्मी कार्यरत है, लेकिन 100 से अधिक जो हाजिरी होता है वो बना करके कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही और घपलेबाजी का मामला सामने आता है। फिलहाल वो जांच की विषय है और लगातार 2 दिनों से जो वार्ड पार्षद यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो नगर परिषद के 5 वार्ड पार्षद अशोक राय के नेतृत्व में यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए लगातार। अशोक जी, 24 घंटा से अधिक समय बीतने वाला है और क्या लगता है कि कोई पदाधिकारी आपके पास कोई सुनने बनने आए हैं? तब किसी भी विभाग का कोई पदाधिकारी नहीं आया, न हॉस्पिटल से आए हैं, न थाना से आए हैं, न नगर विकास विभाग से आए हैं, न डीएम महोदया के यहाँ से अभी तक अभी कोई लोग खोज खबर लेने आए, जो बड़ा निंदनीय विषय और दुर्भाग्यपूर्ण बात। निश्चित तौर पे जो 24 घंटा से अधिक समय बीत गया है, हाँ। क्या लगता है पदाधिकारी जो नहीं आ रहे हैं उनको सूचना नहीं है या कहीं ना कहीं ये बड़े एक लापरवाही नजर आ रहा है? लापरवाही नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लापरवाही नजर आ रहा है, सब लोग का मिली भगत है। अच्छा, आपके साथ सफाई कर्मी जो बैठे हुए हैं जी, इन लोगों के साथ भी कितनी सारी समस्या, इस पर क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? इन लोगों के साथ भी समस्या है। सफाई एनजीओ के तहत ये लोग काम कर रहे हैं।
न इनको ड्रेस दिया जाता है, न जूता दिया जाता है, न ग्लोव्स दिया जाता है। इनका जो सरकार का न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं दिया जाता है। इनका शोषण किया जाता है। इनका मजदूरी है 410 रुपया से लेकर 519 रुपया तक सरकारी मजदूरी। इनको दिया जा रहा है 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। इनके मजदूरी का सफाई एनजीओ द्वारा शोषण किया जा रहा है। उसमें भी इनको 1 महीना काम करना है, उसमें भी इनका कोई ना कोई बहाना लगा के इनका जबरदस्ती हाजिरी काट देता है। काम करते हुए भी अनलीगल कोई ना कोई बात लगा के इनका हाजिरी काट देता है। क्या सोच दीजिए, नगर परिषद साफ सफाई का जिम्मा इनके कंधे पर होता है। हाँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होता है। हाँ। लेकिन जो कह रहे हैं कि सुरक्षा को दृष्टि से जो इनका कवच होता है, बंदी होता है, ग्लव्स होता है, वो अपने उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं दिया जाता है इन लोगों को, कुछ नहीं दिया जाता है सुविधा के नाम पर। जब इनका कमाया हुआ पैसा में इनका शोषण कर रहा है, तो जो इनको सरकारी सुविधा देना है सरकार के तरफ से व्यवस्था, वो व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। और उसमें भी यहाँ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सभापति के मिली भगत से सफाई एनजीओ में लूट खसोट एवं कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। सफाई मजदूर का प्रतिदिन का मजदूरी 410 रुपया से लेकर 519 रुपया तक है, लेकिन एनजीओ द्वारा 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। एवं सफाई मजदूर का पीपीएफ मेडिकल एवं अन्य जो सरकारी दिशा निर्देश है उसके अनुसार लाभ नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को। एक और चीज देखने को मिला है कि 75 कार्यरत है सफाई कर्मी और 100 से अधिक हाजिरी बनता है। इसमें क्या कहीं न कहीं से हाँ भारी घोटाला है इसमें। 120 लेबर सुबह में काम करेगा और 40 लेबर शाम में सफाई कर्मी शाम में काम करेंगे। इसमें बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता है, मजदूरी का शोषण हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा लूट खसोट और बहुत बड़ा घोटाला है। कल से बैठे हुए ऐसे भी व्यक्ति बहुत है कि क्या समस्या है, किस तरह की समस्या आपके पास लेके आए हैं जो नगर की जनता है, कैसा कैसा समस्या आप देखते हैं? नगर की जनता कल से अनशन पर है तो समस्या बहुत आया है। पहला तो हो गया है कि रोड नाला जो बन रहा है उसकी भी शिकायत है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं है। उसके बाद सफाई का जो एनजीओ है, एनजीओ के नाम पर 30 लाख रुपया का प्रत्येक महीना खर्च होता है सफाई। जो यहाँ के 22 पार्षद, सभापति, उपसभापति, कार्यपालक ये सब मिलके 30 लाख रुपया का बंदरबाट करते हैं। बाध्य होकर हम लोगों ने 5 पार्षद भ्रष्टाचार के खिलाफ, नगर परिषद में इतना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, सरकार को भी 6 महीना पहले हमने लिखा था। मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नगर विकास मंत्री, प्रधान सचिव नगर विकास, डीएम निगरानी विभाग, कहीं से कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो आज बाध्य होकर हम 5 पार्षद अनशन पर है भ्रष्टाचार के खिलाफ। नगर परिषद बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जो जनहित का एक भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, जो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और निंदनीय बात। तो कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं, एसडीओ साहब भी नहीं आए हैं, थाना अध्यक्ष भी नहीं आए हैं, हॉस्पिटल से भी कोई लोग नहीं आए हैं, डीएम साहब के यहाँ से भी कोई लोग नहीं आए हैं, खुद भी नहीं आए हैं, विभाग से भी, नगर विकास से भी अभी तक कोई लोग जो है हम लोग को जो है शुद्धि लेने के लिए नहीं आए। तो निश्चित तौर पे 24 घंटा से अधिक समय बीतने के बाद जो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी है या जिला पदाधिकारी है, उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि या कोई पदाधिकारी देखने तक नहीं आए हैं, क्योंकि ये लगातार ये लोग जो भ्रष्टाचार नगर में चल रही है उसकी जांच की मांग को लेकर ये लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और जब तक इसकी जांच पूरी नहीं कराई जाती, कराने का आश्वासन मिलता है, तब लोग यहाँ से हटनेंगे नहीं। देखिए एक रजिस्टर यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें कई लोगों के नाम के साथ हस्ताक्षर है, और ये रजिस्टर वैसे लोगों को है जो नगर परिषद से कई सारे समस्या से जूझ करके यहाँ पे आए हैं और अपनी उपस्थिति वो दर्ज कराए हैं। तो समझ सकते हैं कि नगर परिषद में किन किन समस्याओं का सामना वहाँ के वार्ड पार्षद के साथ आम लोगों को भी झेलना पड़ता है।
लगातार जो 3 महिला वार्ड पार्षद है वो भी कल से डटे हुए हैं। 24 घंटा से अधिक समय बीत गया है। मैडम, कल से बैठे हुए हैं, कोई आए हैं आपके यहाँ देखने के लिए? आए हैं? कोई नहीं आए। कल से बैठे हुए हैं। कल 11 बजे से धरना दिए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई जो अफसर है, कोई अफसर नहीं यहाँ पर पहुँचे। कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं सुन रहे हैं। आगे क्या करेंगे? आगे जब तक कि हम लोग के यहाँ नहीं निर्णय निकलेगा तब तक अनशन पर से नहीं हटेंगे, या जान जाए या जान रहे।